अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है विकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हमारी ये दुनिया ज़हीन और सियाने लोगों से भरी पड़ी है, पर कुछ लोग सिर्फ जीनियस नहीं बल्कि महा जीनियस होते हैं। ऐसे लोगों की सोच के आगे तो साइंटिस्ट भी हार मान जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद चंद ऐसे बेवकूफ़ लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक मार्स से है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8 दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि खेल के दौरान बॉल किसी दूसरे के घर में चली जाती है या वो किसी ऐसी जगह फंस जाती है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें इन दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही मामला पेश आया। खेल के दौरान इनका फुटबॉल करीब मौजूद लेक में गिर गया। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में लोग न्यू बॉल ले आते हैं, लेकिन इन दोस्तों ने लेक से फुटबॉल निकालने का नया आइडिया इन्वेंट किया। इन्होंने एक दोस्त को पकड़ा और इसे उल्टा टांग दिया ताकि वो लेक से बॉल को बाहर निकाल सके। पर अनफॉर्चुनेटली इनके दोस्त के हाथ कानून की तरह लंबे नहीं थे। इस मस्कीन ने फुटबॉल पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो बहुत दूर था। काफी देर तक इस दोस्त को उल्टा लटकाने के बाद आखिर इसके दोस्तों ने तंग आकर इसे भी लेक में फेंक दिया। वेल दोस्त अगर ऐसे जीनियस और मुखलिस होंगे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नंबर 7 दोस्तों, अगर आपने कभी प्लेन का सफर किया हो तो आप जानते होंगे कि जहाज के विंग के पास 2 इमरजेंसी डोर्स होते हैं। इन दरवाजों को सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में इवैक्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक बेवकूफ शख्स फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले इस डोर को ओपन करके जहाज के विंग पर खड़ा हो गया। ये पागल प्लेन के विंग पर मस्तियां करना शुरू हो गया। इसने जूते उतार दिए और विंग की एज पर क्लाइंब करने लगा। एयरपोर्ट पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने किसी की एक नहीं सुनी। आखिर 3 ऑफिसर्स इसे पकड़ने के लिए प्लेन विंग पर आ गए। हैरानगी की बात यह है कि अपनी इन हरकतों से ये फिर भी बाज नहीं आया। ये अभी विंग एज पर क्लाइंब कर ही रहा था कि इसका पांव स्लिप हो गया और ये सीधा नीचे गिर गया। पुलिस ऑफिसर्स ने इसे फौरन अरेस्ट कर लिया। इस बेवकूफ की तो अब खैर नहीं है। नंबर 6 दोस्तों, जब से टिकटॉक ऐप इंटरनेट पर लैंड हुई है, तब से लोगों ने अपनी इज्जत का फालूदा बनाकर इस प्लेटफॉर्म पर सेल करना शुरू कर दिया है। यहाँ फेम हासिल करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसान अब इंसानियत के दायरे से बाहर निकल गया है। आप सबने टिकटॉक पर बहुत सा कैंसर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड, एक्स्ट्रा एजुकेटेड और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट लोग इन वीडियोस को बनाने के लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये भाई जब टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे थे तो ओवर एक्साइटमेंट में ये आगे देखना भूल गए और रस्सी से कोलैबोरेशन करने के बाद सीधा जमीन पर जा लगे। मेरे ख्याल में तो इन लोगों ने स्लो मोशन फीचर को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। स्लो मोशन ऑप्शन भी कहता होगा कि मैं इन्वेंट क्यों हुआ था। सीरियसली इन लोगों ने स्लो मोशन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। मतलब कुछ भी सिर्फ स्लो मोशन में चला लो और कंटेंट तैयार हो जाएगा। ये सच में हमाकत है। नंबर 5 दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ और यंग एज में जब दोस्त बाहर निकलते हैं तो वो बहुत सारी मस्तियां करते रहते हैं, लेकिन जब बंदा एजेड हो जाता है तो वो ऐसी हरकतें करता हुआ कद्दू लगता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये अंकल सबके सामने हीरो बनकर इन पोल्स के ऊपर से जंप लगाना चाहते थे। नो ऑफेंस, लेकिन इनकी एज के साथ साथ इनके वेट में भी काफी इजाफा हो चुका था, पर इन्होंने ये चैलेंज पूरा करने का इरादा कर लिया था। इस अंकल ने सबके सामने इन शॉर्ट पोल्स पर से जंप लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये लास्ट पोल पर पहुंचे तो इनका बैलेंस आउट हो गया और ये पोल इनकी पैंट में फंस गया। इनकी ये जीन्स शॉर्ट फट गई और ये सारे जहान के सामने रुसवा हो गए। अब बंदा इस उम्र में ऐसी हरकतें करेगा तो ख्वार तो होगा ही। नंबर 4 दोस्तों, अगर ब्रांड्स की बात करें तो दुनिया में जितनी भी चीजें ब्रांडेड होती हैं, इन्हें बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ताहयात चल सकती हैं। आप सबने नाइकी के बारे में सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड है। ये शूज, वॉचेस और क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक शख्स अपनी नई नाइकी घड़ी अपने दोस्त को चेक करवा रहा था। किसी ने इसको बता दिया था कि इस वॉच का ग्लास नॉन ब्रेकेबल होता है। इसने अपने दोस्त को ब्रांड की मजबूती चेक करवाने के लिए उस घड़ी पर पाने से हिट करने के लिए कहा। पहली बार तो घड़ी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद तो ये भाई बात को दिल पर ही ले गया। इसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर दोस्त को दोबारा घड़ी पर टूल मारने के लिए कहा। दोस्त बेचारा कहता रहा कि ये टूट जाएगी, पर इसे ब्रांड के मजे लेने थे। दूसरी दफा जब इसके दोस्त ने घड़ी पर पाना मारा तो वो टुकड़े टुकड़े हो गई। इस बेचारे को तो ये टेस्टिंग बहुत महंगी पड़ी।
नंबर 3 दोस्तों, आजकल की इस तेज रफ्तार दुनिया में हर किसी को ही हर काम की जल्दी पड़ी होती है, पर कुछ लोगों को सिंपल से काम करने की भी काल पड़ी होती है। आप सब में से बहुत से लोगों ने मॉल्स वगैरह में एस्केलेटर्स को देखा होगा। इनमें से एक स्टेयर ऊपर की तरफ जाती है जबकि दूसरी नीचे आने के लिए होती है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें इन भाई साहब को नीचे जाने की आग लगी थी। इसने नीचे आने वाली स्टेयर पर रश देखा तो ऑपोजिट साइड की एस्केलेटर से उल्टा उतरना शुरू हो गया। इसने काफी कोशिश की, लेकिन क्योंकि स्टेयर्स ऊपर आ रही थी तो ये नीचे नहीं उतर पाया। ये देखकर इस जीनियस ने नया जुगाड़ लगा लिया और एस्केलेटर्स के दरमियान वाली जगह से स्लाइड के जरिए नीचे जाने की कोशिश की। पर अनफॉर्चुनेटली इस चक्कर में ये ना सिर्फ सारी दुनिया के सामने एम्बैरेस हुआ, बल्कि नीचे गिरकर अपना मुंह भी तोड़वा लिया। बहरहाल जो भी हो, आखिर ये ग्राउंड फ्लोर पर तो पहुंच ही गया। नंबर 2 दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जो कि साइज में काफी बड़ी हो तो इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए पिकअप ट्रक्स को हायर किया जाता है ताकि वो चीज सेफली घर पर पहुंच जाए। लेकिन कुछ लोग डिलीवरी चार्जेस देना मुनासिब नहीं समझते। इन लोगों को लगता है कि वो अपनी कार पर ही हर चीज को लाद सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये भाई मार्केट से लाखों रुपए महंगी अल्ट्रा HD LCD लेकर आए थे। ये LCD एटलीस्ट 58 इंच की थी। ये भाई किसी तरह इस जायंट टीवी को अपनी कार पर लोड तो कर लाए, लेकिन जब घर आए तो इसे गाड़ी से बाहर निकालने के दौरान LCD बॉक्स से बाहर निकल आई और फर्श पर गिरकर टूट गई। वेल, इस भाई को तो ये जुगाड़ बहुत महंगा पड़ा। नंबर 1 दोस्तों, आप सबने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि बैक फ्लिप मार लेते हैं। इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना इंसान को बुरी तरह चोट लग सकती है। वैसे तो बैक फ्लिप लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर फिर भी इसको लगाने के लिए एटलीस्ट प्रैक्टिस की तो जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर काम पैदाइशी जानते हैं। ये जो ओवर टैलेंटेड लोग आप देख रहे हैं, इन्होंने जब प्रोफेशनल्स को बैक फ्लिप लगाते हुए देखा तो इनके अंदर छुपा टैलेंट कूद कर बाहर निकल आया और इन्होंने ये फ्लिप मारने की कोशिश शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की ये सस्ती कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई और इन्होंने अपनी तशरीफ डैमेज करवा ली। मजे की बात यह है कि इन सस्ते एथलीट्स को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये अपनी वीडियोस भी बनवाते हैं। बहरहाल जो भी हो, इनका ये अननेसेसरी स्टंट काफी पेनफुल होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।